दोस्तों ऐसा लगता है, पक्का नहीं पता लेकिन लगता है कि सरकार की और क्रिप्टो करेंसी की नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं बन सकती। देखिए 30% टैक्स पहले से लग चुके हैं, 1% टीडीएस जो कि ज़्यादा नुकसानदायक है क्योंकि वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब शुरुआत में ही कट जाएगा, वो दिक्कत है। अभी दो चीज़ें और सामने आई हैं। पहली चीज़ ये है कि 11 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, टैक्स इवेजन की चोरी का मामला सामने आया है, उसके ऊपर करीब 95 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है ऐसी एक्सचेंजेस के ऊपर। दूसरा है, एक एमपी हैं सिटिंग गवर्नमेंट के, उनका कहना है कि 30% टैक्स आपने बहुत कम लगाया है, ये कम से कम 50-55% होना चाहिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तो गैम्बलिंग है, जुआ है। पूरी की पूरी बात इस डिटेल्ड वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सोमवार का दिन था, लोकसभा का सेशन चल रहा था। एक एमपी हैं एस रामालिंगम, वो खड़े हुए। उनका कहना था कि क्या ये सच है कि सरकार ने ऐसी एक्सचेंजेस पकड़ी हैं जो टैक्स इवेजन कर रही थी, क्या उनके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है, पेनल्टी लगाई जा रही है, क्या सरकार के पास सारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का डेटा है, क्या बता सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर पेनल्टी लगाया गया है। इसके ऊपर जवाब दिया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री मिस्टर पंकज चौधरी ने कहा कि जी हाँ, ऐसे 11 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने पकड़ी हैं कि उनके ऊपर टैक्स इवेजन का मामला सामने आया है, उनके ऊपर फाइन लगाया गया है, पैसा वापस लिया जा रहा है, पेनल्टी लगाई जा रही है, इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। अभी स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएंगी 11 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जिनके ऊपर क्या करीब 81 करोड़ 54 लाख का सामना करना पड़ेगा उनको इस फाइन का, उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी और पता नहीं क्या क्या लगाया जाएगा। करीब 95.86 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे इनको। अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कॉइन DCX है जिसके ऊपर करीब 15.7 करोड़ और रिकवरी 17.10 करोड़ की जाएगी। कॉइन स्विच कुबेर है 13.76 करोड़, पेनल्टी लगा के 16.07 करोड़ हो जाता है। बाकी एक्सचेंजेस का डेटा आप आराम से पॉज करके धीरे धीरे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि करीब 80-85 करोड़ का ओवरऑल फाइन और करीब 9500 करोड़ रुपए का टोटल फाइन पेनल्टी के साथ मिला के लगाया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास सारी क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज का डेटा है, तो जी नहीं, हमारे पास सारी एक्सचेंजेस का डेटा नहीं है क्योंकि हमें कलेक्ट करना नहीं है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये बात समझ नहीं आई, जब आप फ़ाइन ले रहे हो तो आपको पहली बात तो ये पता लगा तो एक्सचेंजेस तो हैं आपके पास, दूसरा कल को आप 30% टैक्स भी तो काटने वाले हैं 1% टीडीएस के साथ, तो डेटा तो आपके पास होना चाहिए। इंडस्ट्री इंडिया में पनप रही है, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, आप इसको रेगुलेट नहीं कर रहे, दैट्स ए सेपरेट थिंग। बट आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को तो फिगर आउट तो करना ही पड़ेगा ना कि क्रिप्टो करेंसी एज एन एसेट क्लास मार्केट में आ गई है, टैक्सेबल है, पैसा ले रहे हैं आप, प्रॉफिट कमाएंगे आप, टैक्स कमाएंगे आप, तो पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन सी कंपनी ये काम कर रही है। ऐसा पता लगे कि कुछ नए चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि सेबी भी नहीं देख रहा है, आरबीआई भी नहीं देख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नहीं देख रही है और नॉर्मल ट्रेडर इन्वेस्टर पैसा फंसा के बैठा है। अब जो 30% टैक्स का मामला है दोस्तों, ये तो बहुत पहले बता दिया था आपको, न्यूज़ आई थी जब 1% टीडीएस। देखिए जब आपने ट्रांजैक्शन की, आपको नहीं पता कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपको ये नहीं पता कि आप कब एग्जिट करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड से, लेकिन आपके पैसों में से 1% टीडीएस साथ के साथ कट जाएगा। दैट्स अ बिगर ऑफ अ प्रॉब्लम क्योंकि 30% टैक्स आपके प्रॉफिट में से निकाला जाएगा, तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगी उसका 30% देना है, हालांकि वो भी गलत है लेकिन तब देना है। टीडीएस तो आपको तभी की तभी देना होगा, ये दिक्कत है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हुई। दूसरी बात जो कवर में हमने आपको बताई थी कि टैक्सेशन को लेके मोदी जी, सुशील कुमार मोदी जी कहते हैं कि जो 30% टैक्स का स्लैब है बहुत कम है और ऊपर से 18% जीएसटी लगा रहे हैं आप एक्सचेंजेस के ऊपर। ये गैम्बलिंग के समान है, क्रिप्टो करेंसी जुआ, कंप्लीट जुआ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो कंपनीज होती हैं। इसके पीछे क्या है देखिए सुशील कुमार मोदी जी, आपको ये पता होना चाहिए कि ये सभी की सभी जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती हैं। ब्लॉकचेन फॉर एग्जांपल इज़ अ टेक्नोलॉजी। ऐसे ही हज़ारों इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एज अ टोकन इस्तेमाल किया जाता है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मोर लेस इज़ बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर। तो ऑब्वियसली देयर इज़ समथिंग बिहाइंड इट, बट एज पर मिस्टर सुशील कुमार मोदी जी, ये कंप्लीटली एक गैम्बलिंग के समान है और इसको इस तरह से देखना चाहिए। प्लस जीएसटी 18% नहीं 28% लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हॉर्स रेसिंग में या ऐसी कोई गैम्बलिंग की क्लास में जब 28% टैक्सेशन लगाया जाता है जीएसटी का, वो इस पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए। देन ही ऑल्सो सेड कि 30% जो आपने टैक्स लगाया है ना बहुत कम है, क्योंकि आप देखिए जर्मनी 48%, जापान 55% टैक्स लगाता है, तो आप क्यों कम लगाते हैं? ज़्यादा लगाइए, ज़्यादा कमाइए। अब दोस्तों 30% का इनकम टैक्स जो कि लगना है वो 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगा।
और जो आपको TDS लगना है वो 1 जुलाई 2022 से लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इन MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की बात मानी या ये चीज़ ने अगर तूल पकड़ लिया तो मान के चलिए कि 30% बढ़ सकता है। एक्चुअली ये कम होना चाहिए। ऑब्वियसली पीपल हु आर पुटिंग इन मनी देयर, अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा जब क्रिप्टो करेंसी के सेगमेंट में डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली दे हैव रिस्क एपिटाइट, बट दैट डज नॉट मीन कि गवर्नमेंट कैन इन्वाइट इटसेल्फ एंड टेक ए प्रॉफिट शेयर बिना किसी बात के। सबसे बड़ी दिक्कत इस पूरे मामले में ये है कि आप दो अलग क्रिप्टो करेंसीज के बीच में जो प्रॉफिट और लॉस है उसको ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। मतलब एक क्रिप्टो करेंसी में अगर प्रॉफिट हुआ और दूसरी में लॉस हुआ तो सिर्फ जो प्रॉफिटेबल है उसका टैक्स लिया जाएगा, दूसरे का नहीं। लेकिन ओवरऑल लेवल पे देखना चाहिए ना कि कितना समेशन आया है, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा। सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के ऊपर आपसे लिया जाएगा। ऑफ सेटिंग इज नॉट अलाउड। Too much of complications already going on in cryptocurrencies and some of these are adding on to all of that. Well, ये सब कुछ चल रहा है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। आपकी क्या व्यू पॉइंट्स हैं ज़रूर बताइएगा। होपफुली आप अभी भी क्रिप्टो करेंसीज में हैं। इफ़ नॉट देन इट्स ओके, इफ़ येस देन दीज आर द प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।